क्या आप सोच सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो बोलने से बहुत डरते थे। और ये कोई बचपन की बात नहीं है, मतलब ये जवानी तक भी जब उन्होंने डिग्री कर ली अदालत में, जब वो खड़े हुए पहला मुकदमा उनका चालू हुआ, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उनको ऐसा लगा अदालत घूम रही है। उनके पैर कांपने लगे। हालत यहाँ तक आ पहुंची कि उन्होंने वो मुकदमा छोड़ दिया और किसी दूसरे वकील को फीस दे दी और उससे वो मुकदमा लड़वाया। ऐसे ही कई घटनाएं विलायत में भी हुई। उनको अन्नारी मंडल का कार्यकारिणी सदस्य बना लिया गया था। सभी लोग बोलते थे लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते थे, गूंगे की तरह बोलते ही नहीं थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझ में बोलने का साहस नहीं था, इसलिए मैंने अपने विचार लिखकर सभापति के सम्मुख रखने का निश्चय किया। और ऐसी एक घटना के उल्लेख में लिखते हैं कि किसी से मिलने जाने पर भी जहाँ 5-7 मनुष्यों की मंडली बैठी रहती, वहाँ मैं गूंगा बन जाता था। यह कोई आरोप नहीं है, यह गांधी की अपनी स्वीकृति है कि उन्हें सार्वजनिक बोलने में डर और झिझक होती थी। लेकिन गांधी वहीं रुक नहीं गए, उसी डर के साथ खड़े होते रहे, बोलते रहे और एक दिन वही व्यक्ति करोड़ों लोगों की आवाज़ बन गए। यह कमजोरी कई लोगों में होती है। मैं भी हाई स्कूल के दिनों में बोलने से बहुत डरता था, लेकिन जब मैंने गांधी जी की आत्मकथा 2019 में पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि जब महात्मा गांधी अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करके जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने भी प्रयास किया और आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूर्णता तो नहीं पर काफ़ी हद तक अपने इस डर से मुक्ति पा ली है। यदि आप भी इस तरह की किसी झिझक या डर से जूझते रहे हो तो उसे स्वीकार करना ही पहला सत्य है। विशेषकर बच्चों के साथ ये वीडियो साझा करें, शायद उन्हें भी अपने डर से आगे बढ़ने का साहस मिल सके। गांधी हमें यह नहीं सिखाते कि डर नहीं होना चाहिए, ये सिखाते हैं डर के बावजूद सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। आप देख रहे हैं द डीप इनसाइट, सत्य, विचार, आत्ममंथन।